पवित्र आत्मा जी, आपका स्वागत है खुदावंद। स्वागत करे पवित्र आत्मा का, पवित्र आत्मा का स्वागत करे, स्वागत करे, स्वागत करे, स्वागत स्वागत स्वागत। पवित्र आत्मा, आप परम प्रधान हो, आपका स्वागत करते हैं हमारे जीवनों में, हमारे घरानों पे, हमारी कलीसियाओं में। परमेश्वर, आप त्रिएक हो, आप त्रिएक परमेश्वर हो। पवित्र आत्मा, आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। पवित्र आत्मा, आपका स्वागत करते हैं खुदावंद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, बिना आपके हमारे शब्द अधूरे हैं खुदावंद। पवित्र आत्मा, बिना आपके ये शब्द किसी काम का नहीं है। हम जानते हैं पवित्र आत्मा, जिन शब्दों में तू बहता है वो बदल के रख देते हैं खुदावंद, वो बदलाव कर देते हैं खुदावंद, वो आपको खास बना देते हैं खुदावंद। पवित्र आत्मा, आपकी दया के लिए धन्यवाद। इस बड़े 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 कामों के लिए धन्यवाद। ये सब गवाहियां आपकी ओर से है पवित्र आत्मा, और आज बहुत सी और गवाहियां बन चुकी हैं खुदावंद। आपका धन्यवाद करता हूं पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जी, आप कंट्रोल करें हमारे शब्दों पे, हमारी बातों पे, हमारा चलना, हमारा बोलना। पवित्र आत्मा जी, आपकी दया के बिना असंभव है खुदावंद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपका नाम उत्तम है प्रभु यीशु, आपका नाम महान है, आपका नाम उत्तम है। यीशु नाम उत्तम है, यीशु नाम महान है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु नाम यानी बदलाव, यीशु नाम यानी नया जीवन, यीशु नाम जो आप ढूंढ रहे हो वो यीशु नाम है। आप बोलोगे, आप जिसको ढूंढ रहे हो वो अभी पाओगे, अभी 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 अभी। आप यीशु नाम बोलोगे, मैंने बोला आप अभी उसको पाओगे जो ढूंढ रहे हो। यस, सब लोग यीशु नाम से सब कुछ बदल जाएगा। आज आपका यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। उठाओ हाथों को, हिलाओ हिलाओ हिलाओ। हाथों को हिलाने का मतलब है कुछ बहुत बड़ा मतलब है।
आप हाथों को हिलाते हो, परमेश्वर आप पे दया करता है। आप हाथों को हिलाते हो, परमेश्वर आप पे तरस करता है। अगर आप परमेश्वर के तरस के नीचे आना चाहते हो, हिलाओ हाथ को, सीधे करो, उठाओ, हिलाओ हिलाओ हिलाओ, वेव योर हैंड। उठाओ हाथों को। परमेश्वर जिन लोगों ने हाथों को उठाया है खुदावंद, आज यीशु नाम के छूट कर जाएंगे। यीशु नाम से वो छूट कर जाएंगे, छूट कर जाएंगे, छूट कर। इन द नेम ऑफ जीसस वो छूट कर जाएंगे, वो छूट कर जाएंगे। यीशु नाम के बिना यहाँ पे सब कोई फेल हो गया, सब कोई फेल हो गया। वो यीशु नाम आपको फेल नहीं होने देगा। यीशु नाम आपके बच्चों को कभी फेल नहीं होने देगा। यीशु नाम आपकी कलीसिया को, मिनिस्ट्री को कभी फेल नहीं होने देगा। वो पवित्र है, यीशु नाम जो सदा सदा आपके संग रहता है। यीशु नाम बाइबल में लिखा है, यीशु नाम के बिना, अगर आप कहीं से भी बाइबल को पढ़ोगे आप पाओगे यीशु नाम के बिना लोग फेल हो गए। आपने कल सुना, बाइबल में लिखा है, पहला राजा 12 उसकी 1 से 31 तक। रहबोआम शकेम नु गया क्यों जो सारा इस्राएल ओनु राजा बनाने ले। ये किसके बात होने लगी है? सुलेमान के बारे में आपने सुन लिया। अब उसके बेटे के बारे में, उसके बेटे के बारे में बात होने लगी है। उसके बेटे ने क्या किया? जब सुलेमान परमेश्वर के पास चला गया तो उसके बेटे ने जब राजा बनना था, ये तब की बात है, तो जब उसने राजा बनना था तब हुआ क्या? ये तब के बारे में बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। इसलिए आपने ध्यान से देखना है कि सुलेमान जब परमेश्वर के पास चला गया तो उसके बेटे ने कैसे राज्य किया, कैसे लोगों के ऊपर उसने कंट्रोल किया। हाँ जी, पहला राजा 12 अध्याय ओदा 1 वचन। रहबोआम शकेम नु गया क्यों जो सारा इजराइल उसनु राजा बनाने लिए शकेम विच आया। रहबाम कौन था? ये सुलेमान का बेटा था और सब इजराइल के लोग उसको राजा बनाना चाहते थे। हाँ जी, उन्होंने उसनु सद्दा भेजा ता यरबोआम अते इजराइल दी सारी सभा ने। आपने 3-4 वैसे ही पढ़ना जैसे लिखा गया है। हाँ जी, रहबोआम ना गल कीती, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਔਖਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਸ ਔਖੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ
ਅਤੇ ਉਸ ਭਾਰੀ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਹੌਲਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। हाँ, इसका मतलब क्या है? इस्राएल के लोगों ने सुलेमान के बेटे को बोला कि जो तुम्हारा पिता था उसने हमारे ऊपर बहुत टैक्स लगाया हुआ था, ये उसके बारे में लिख रहा है। और उसके बेटे को बोल रहे हैं कि इसको कम करो, इसको हल्का करो और आप हमारे राजा बन जाओ। हाँ जी। ਆਇਤ 6 ਫਿਰ ਰਹਿਬੋਆਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਦੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿਆਂ। ਆਇਤ 8 पर उसने उन्हां बुजुर्गां दी सलाह नूं छड्ड दित्ता। सुलेमान के बेटे ने सुलेमान के जो साथ जो बुजुर्ग लोग होते थे उनकी उसने एक नहीं सुनी, क्योंकि उसको सुनने की आदत ही नहीं थी, इसलिए उसकी बिल्कुल ना सुनी उसने। हाँ जी। पर उसने उन्हां बुजुर्गां दी सलाह नूं छड्ड दित्ता जो उन्हां ने उस नूं दित्ती ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਲੰਗੋਟੀਏ ਯਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਇਤ 10 ਤਾਂ ਉਹ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਲੰਗੋਟੀਏ ਯਾਰ ਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੌਲਾ ਕਰੋ। तू उन्होंने इस तरह आख। सुनो सुनो मेरी बात ध्यान से सब लोग, आपने बहुत बार परमेश्वर का मन को सुना है, वचन को सुना है, बहुत सी जगहों में सुना है, बहुत बार सुना है, लेकिन आज परमेश्वर का मन पता क्या है? मैं अपने पास्टर्स को बता रहा था कि आज जब मैं निकलने लगा तो ऐसे लग रहा था कि परमेश्वर खुद बोल रहे हैं कि आज मैं आनंदित होऊंगा। आमीन। क्योंकि आज वो चीज, आप वो हिस्सा सुनोगे इसमें जो आज तक मुकर्रर है, जो वहां से हुआ और कैसे आज तक परमेश्वर खुद इन्वॉल्व है। इसलिए अगर आप आज का परमेश्वर का मन समझ गए बाइबल के अंदर से, आपको जीवन समझ आ जाएगा, जीवन, पूरा जीवन आपको समझ आएगा आपने कैसे आगे बढ़ना है, आपको समझ आएगा कौन लोग हैं जिनके साथ आपने आगे चलना है, कैसे चलना है आपने, आपको अच्छे से समझ आएगा, बहुत अच्छे से। आपको लगता है कि शायद मेरे पास पैसा बहुत आ जाएगा तो तब मैं बहुत अच्छा हो जाऊंगा। आज सबके आंसर मिलने हैं, परमेश्वर ने आंसर देकर भेजना यहां से आपको। इसलिए चाहे आप बहुत बार सुन चुके हो कुछ भी, लेकिन आज डायरेक्ट स्वर्ग कनेक्टेड है यहां पे। आमीन। ध्यान से परमेश्वर के मन को आपने सुनना है। हाँ जी। ਤਾਂ ਉਹ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਲੰਗੋਟੀਏ ਯਾਰ ਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੌਲਾ ਕਰੋ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚੀਚੀ ਵੀ मेरे पिता ने। ये क्या स्टोरी है? स्टोरी है जो सुलेमान राजा था उसका बेटा, उसने बुजुर्गों की नहीं मानी लेकिन अपने दोस्तों की मानी। दोस्तों ने कहा कि लोगों को बता कि मेरे बाप ने तो थोड़ा टैक्स लिया आपसे, मैं उससे भी बड़ा टैक्स लूंगा तुम्हारे से।
इसके बारे में बात हो रही है। हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚੀਚੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਲੱਕ ਨਾਲੋਂ ਮੋਟੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਾ ਜੂਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੂਲੇ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟਲਿਆਂ ਨਾਲ ਫੰਡਿਆ। हाँ, कोटले मतलब कोड़ों से मारा। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਛੂਆਂ ਨਾਲ ਫੰਡਾਂਗਾ। देखो क्या लिख रहा है, लिख रहा है मेरे पिता ने यानी सुलेमान ने तुम्हें कोड़ों से मारा, मैं तुम्हें कोड़ों से और बिच्छुओं से मारूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि लोगों पे कोड़े चलते रहे। इस पे हम आएंगे दोबारा। हाँ जी, ਅੱਜ 26 ਤਾਂ ਯਰੋਬੋਆਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, जब उसने ये बोला कि मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा टैक्स कलेक्ट करूंगा, मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा तंगी दूंगा, और मेरा बाप यानी सुलेमान तो कोड़े तुम्हें मारता था, लेकिन मैं कोड़ों के साथ साथ तुम्हें बिच्छुओं से भी मारूंगा, यानी बिच्छू भी तुम्हें डस, उससे भी ज्यादा मैं तुम्हें इतना टाइट कर दूंगा। क्यों? ये क्यों लिखा गया है, ये क्यों हुआ है? क्योंकि उसका बेटा देखता था कि क्या हो रहा है। बेटे को पता होता है बाप क्या कर रहा है, चाहे बाहर कोई जो मर्जी कुछ भी बोले, लेकिन घर के अंदर आप क्या कर रहे हो आपके घर वालों को पता होता है, और वही बाहर रिजल्ट आता है। और जब ये हुआ तो लोग नाराज हो गए। एक ऐसा काम हुआ इसके बाद जो होना नहीं चाहिए था, जो मूसा की मेहनत भी बेकार हो गई। परमेश्वर ने इतना जोर लगाया इजराइलियों को निकालने के लिए, मूसा ने लेकर आया मूसा कि सबको इकट्ठा किया जाए और एक सिस्टम से इजराइलियों को आगे लेकर बढ़ा जाए। लेकिन हुआ क्या? सुलेमान की बेवकूफी ने और उसके बेटे की बेवकूफी से यहां एक ऐसा पाप हो गया जो आज आपको पता चलेगा। जब उसने ऐसे बोला तो लोग नाराज हो गए और इजराइल के दो हिस्से हो गए। लोगों ने बोला हमें उसके बेटे के पास जाना ही नहीं है। उन्होंने अपना ही सिस्टम शुरू कर दिया और अपना राजा बना लिया। हाँ जी, 26 में हम देखेंगे। ਅੱਜ 26 ਤਾਂ ਯਰੋਬੋਆਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਰਾਜ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ 27 ਜੇ ਕਦੀ ਇਹ ਲੋਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ अपने स्वामी दी वाले ये क्या बता रहे हैं कि जब सुलेमान के बेटे ने लोगों को ऐसे बोला तो दो हिस्से हो गए। एक छोटा सा हिस्सा सुलेमान के पास आ गया और जो बहुत बड़ा हिस्सा था 90% जो इजराइल था वो अलग हो गया। उन्होंने एक राजा बना लिया और वो राजा लोगों को बोल रहा है कि तुम सुलेमान के बेटे के पास यरूशलेम में अगर तुम गए तो तुम्हें उसने मार देना है। वहां से दो भाग हो गए, दुश्मनी शुरू हो गई आपस में। परमेश्वर के बच्चों में दो फाड़ हो गए। वहां से ऐसी दुश्मनी शुरू हुई जो आज तक चल रही है। और उस दुश्मनी ने इतने बड़े काम किए कि परमेश्वर जीसस क्राइस्ट भी जब आए तो तब उन्होंने सामरिया में इसी चीज की बात की। ये वो बता रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? जे कदी ये लोग
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਵੱਲ ਅਰਥਾਤ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਰੂਬਆਮ हाँ, ਵੱਲ यानी ਫਿਰ ਜਾਣਗੇ हाँ, सुलेमान के बेटे की ओर। हाँ जी, ਫਿਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣਗੇ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹੂਬਆਮ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਆਇਤ 28 ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ 2 ਵੱਛੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਚੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਧੂ ਹੀ ਹੈ। ਵੇਖ ਹੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਤੇਲ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਇਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। अब ये क्या बात हो रही है? बात हो रही है जब वो 90% जो बहुत ज्यादा इजरायली थे वो सुलेमान के बेटे से अलग हो गए, उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने बछड़े बना लिए सोने के और उन्होंने मूर्ति पूजा शुरू कर दी। ये घोर अपराध हो गया जो परमेश्वर बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं था। हाँ जी, ਆਇਤੀ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਦਾਨ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ। ਆਇਤ 31 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਭਵਨ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਲੇਵੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਜਕ ਬਣਾਏ। यहां पे याजक भी बना दिए उसने। किनको? जो लेवी नहीं थे। टोटल परमेश्वर का सिस्टम उल्टा कर दिया। किसकी वजह से? सुलेमान की वजह से, उसके बेटे की वजह से, क्योंकि उसने बाप को देखा था। लिखा वो कोड़े मारता था। अब दूसरी तरफ जो सुलेमान है वो कौन सा है? यहां लिखा है वो कोड़े, जिसने उसने कोड़े मारे हैं, लेकिन मैं बिच्छुओं और कोड़ों से तुम्हें मारूंगा और मैं इसको कम नहीं करूंगा। जिसको बहुत समझदार लिखा गया है कि बुद्धिमान राजा सुलेमान, जिसने बड़े भवन के बारे में लिखा हुआ है कि इतना बड़ा भवन बनाया उसने, जिसको 7 साल लग गए। 7 साल में उसने इतना बड़ा भवन परमेश्वर के लिए खड़ा किया। 7 साल और अपना महल बनाया, बहुत बड़ा महल, ऐसा महल जिसको बनाने में 13 साल 13 ईयर 13 साल आप सोच कर देखो। और ये बड़ा महल जो था ये ऐसे ही नहीं था, ऐसे ही नहीं बना। बड़ा महल बनाने के लिए उसने सोना जो उसमें लगाया, पहला राजा 10:10 में लिखा है 400 किलो सोना। 400 किलो सोने की बात हो रही है। 400 किलो सोना। ਤਦ ਉਸਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 400 ਕਿਲੋ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੋਨਾ, पहला राजा 10 उसकी 14 में अगर आप देखोगे, ਉਸ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ 666 ਤੋੜੇ ਸੋਨਾ ਸੀ। और दूसरा इतिहास अगर आप देखोगे 9 उसकी 9 में ਉਹਨੇ 120 ਬੋਰੇ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਬਹੁਮੂल्य ਪੱਥਰ और पहला इतिहास अगर 9 उसकी देखोगे, पहला इतिहास 9 उसकी 14, ये बाइबल के अंदर ही पास्टर जी थोड़ा ध्यान से आप
ਹਿਰਾਮ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ 4000 ਕਿਲੋ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੋਨਾ ਭੇਜਿਆ 4000 किलो सोना। ये हर बात को आपने नोट करना है, ध्यान देना है, आपको समझ आएगी। पहला राजा 10 अगर 15 में देखते हैं तो लिखा है ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਤੇ ਅਰਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ पहला राजा 10 उसकी 15 ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਅਰਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਨਾ ਘੜ ਕੇ 200 ਵੱਡੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਢਾਲ ਨੂੰ 23 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ लगा। वो एक जो बनाई उसने ढाल, उसको एक को 23 किलो, और कितनी थी वो टोटल कितनी थी? 200 ਵੱਡੀਆਂ ਢਾਲਾਂ 200 ਬਣਾਈਆਂ। 200 और 16 में देखोगे तो 300 पीस उसने और बनाए, 300 ढालें। 16 में आपने अलर्ट होकर बाइबल पकड़नी है भाई। ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਨਾ ਘੜ ਕੇ 200 ਵੱਡੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਢਾਲ ਨੂੰ 23 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ। पहला राजा 9:28 ਉਹ ਓਫੀਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ 14000 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ आप गिन नहीं पाओगे, अभी तो मैंने छोड़ दिया बहुत। ये सोना सोना सोना, हजारों किलो सोना, क्विंटलों के हिसाब से सोना, ये कहां से आ रहा था? और अगर आप इसको, परमेश्वर ने मना किया था सोने के लिए, लेकिन सोना बहुत बहुत आया। और दूसरा घोड़े, अगर आप घोड़ों की बात करोगे, परमेश्वर ने राजाओं को मना किया था। पहला राजा 4 उसकी 26 में ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਰੱਥਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਲਈ 40000 ਤਬੇਲੇ ਸਨ। आप कैलकुलेशन करके देखो, 40,000 तबेले, और राजा के तबेले में कम से कम 100 घोड़ा होगा। एक तबेले में 100 घोड़े का तबेला तो होगा ही होगा। अगर वैसे देखते हो तो 40 लाख घोड़े बनते हैं, 40 लाख घोड़े। और 40 लाख किसी भी चीज को आप मापोगे, आपकी नजर उसको देख नहीं पाएगी। इतना ज्यादा बात हो रही है, बहुत ज्यादा बड़ी बात हो रही है ये। 10 की 26 में ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਰੱਥ ਅਤੇ ਸਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 1400 ਰੱਥ ਅਤੇ 12 रथ की काउंटिंग देखो, 1400, 1400 रथ ਅਤੇ 12000 ਘੋੜਸਵਾਰ ਸਨ। 12,000। ਘੋੜਸਵਾਰ पहला राजा 10 उसकी 28-29 देख। ਉਹ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੋਲ ਸਨ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਲਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। घोड़ों का बिजनेस, हाँ जी। ਆਇਤ 29 ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੱਥ 600 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਮਿਸਰੋਂ ਉਤਾਹਾਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘੋੜਾ 150 ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਤੀਆਂ ये मना किया हुआ था परमेश्वर ने, लेकिन यहां पे खूब हुआ। और अगर आप देखोगे कि सोना, इतना सोना कौन लेकर आते थे, कहां से आता था? ये लोगों से आता था। जब मैंने इसको पढ़ा गहराई से, मुझे भी ऐसे समझ आता था पहले, जैसे आपने सुना कि सुलेमान बहुत बुद्धिमान था, उसने बहुत ये किया, बहुत वो किया। वो लिखा हुआ है इसमें, लेकिन किया कैसे, कहां से किया उसने? जब आप इसको मैंने देखा
आपको समझ आएगी इसने क्या किया। पहला राजा 5 जब हम पढ़ते हैं, ये वो आयत है, ये वो वर्ष है जिसने टोटल सुलेमान को खदेड़ के रख दिया। यही आयत है वो, जहां से सुलेमान का असली चेहरा सामने आया कि वो करके के गया क्या, कैसे उसने किया ये सब कुछ। जब पहला राजा 13 हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ इसमें? पहला राजा 5 अध्याय 13 वचन। सुलेमान पातशाह ने ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਬੇਗਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਬੇਗਾਰੀ 30,000 ਮਨੁੱਖ ਸਨ। आयत 15। नहीं, इसी को पढ़ें आप, इसी को। ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਬੇਗਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਬੇਗਾਰੀ 30,000 ਮਨੁੱਖ ਸਨ। ये बेगारी क्या है? क्या है बेगारी? क्या ऐसे कि चलो भी हमें काम करने जाना है? बाइबल में लिखा है उसने परमेश्वर का भवन और महल के लिए बेगारी ली इजराइल से। लेकिन जब मैंने बेगारी को गहराई से देखा, और अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ोगे टोटल पिक्चर चेंज हो जाएगी। बेगारी को अगर आप ट्रांसलेट करके भी पढ़ोगे तब भी आपको समझ आएगा। लेकिन अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, मैं चाहता हूं उसको दिखाया जाए और इंग्लिश में इसको पढ़ा जाए। The King Solomon conscripted labor out of all Israel. हाँ, The forced laborers. फिर दोबारा से किंग सुलेमान, King Solomon conscripted labor out of. कॉन्स्क्रिप्टेड। जब मैंने ये शब्द को पढ़ा कॉन्स्क्रिप्टेड लेबर, अगर ये 2 शब्द आप इकट्ठे कहीं पे भी जोड़ दोगे, कॉन्स्क्रिप्टेड लेबर, एंड उसके बाद 2 शब्द और अगर इसके साथ जुड़ गए हैं, हाँ जी, The forced laborers. द फोर्स लेबर। जब मैंने कॉन्स्क्रिप्टेड पढ़ा तो टोटल इसका सारा चिट्ठा खुल गया सुलेमान का। कॉन्स्क्रिप्टेड क्या है? कॉन्स्क्रिप्टेड है जो लोग जैसे राजे गुलाम बनाते थे लोगों को, एक चैलेंजेस के साथ लेबर को बांध के रखना, लोगों को बांध के रखना। और इसको अगर आप हिब्रू में देखोगे, अगर आपके पास है तो आप उसको दिखाएं। अगर आप हिब्रू में उसको देखोगे तो मास, कॉन्स्क्रिप्टेड का अगर आप हिब्रू में शब्द देखोगे तो मास बनता है, और मास को इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो बहुत से मीनिंग निकलते हैं, बहुत से मीनिंग का मतलब क्या कि जैसे आर्मी फोर्स, एक कंडीशनल गैंग वर्ड भी यूज किया गया है। आपके पास है तो आप उसको दिखाएं जरूर। लेबर्स का गैंग, एक ऐसा यूनिट जिसको शर्तों के अंदर लाया गया, शर्तों के अंदर उनको गुलाम बनाया गया, बांधा गया। और आप हैरान हो जाओगे कि इनके जब वो 30,000 लोगों को बांधा गया तो उनके ऊपर कंडीशन भी रखी गई होंगी कि तुम्हें मार दिया जाएगा अगर तुम साल में ये 3 महीने के बाद यहां पे ना गए। उसमें कंडीशनली होता है, वॉलंटियर नहीं, कंडीशनली। उसका अपना डिसीजन कोई नहीं। लोगों को हैंग करना, लोगों को बांध लेना, स्लेव यानी
गुलाम बनाना, ये काम करता था ये। 30,000 का आपने कभी सुना है? 30,000 शब्द सुना है? अगर आपके पास पिक्चर है तो 30,000 आपको मैं दिखाता हूं। कितने लोग, 30,000 लोगों को आप अपनी आंखों से एक कोने से दूसरे में देखना आपको टफ हो जाएगा। खाली 30,000 की बात हो रही है। तीस 30,000 लोगों की अगर आप पिक्चर देखोगे, देखो ये 30,000 लोग हैं। 30,000 लोग आप अपनी नजर से एक कोने से दूसरे कोने तक देख नहीं पाओगे, इतने ज्यादा होते हैं 30,000 लोग। आप ऐसे ही सुन लेते हो किसी से भी, वो बात अलग है। लाखों हो गए जी, इधर हो गया वो, लिखकर आप गूगल पे निकाल कर देखना 30,000 जो यहां पे लिखा हुआ है। 30,000 लोग उसने बंधुए बना लिए और उनसे काम करवाता था। और आपको पता नहीं है, जिन लोगों को वो बंधुए बनाता था उनके घर उजड़ गए, उनके बच्चे, काम, सब कुछ तबाह कर दिया उसने। क्योंकि जो मजदूरी देता था वो राजे को, हिराम को देते, उसने मजदूरी भी, उसने तेल और आटा दिया उसको। वो ऐसा माइंड था उसका। और जब लोगों की चीखें निकली तो ये सोना आया। और फिर क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट वर्स में? क्या लिखा है 15 में? सुलेमान दे 70,000 पांडी अते, सुनिए बात को, जो अभी शब्द मैंने पढ़ा है ना, पहला राजा 5 उसकी 13, आप खुद पढ़ना, पहले हिंदी पंजाबी में फिर इंग्लिश में। जब इस शब्द को आप ट्रांसलेट करोगे आपके सामने आ जाएगा। अगर आप इंडिया के हिसाब से पढ़ोगे तो आर्टिकल 13 पढ़ो आप, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारा संविधान अगर पढ़ोगे तो यही लिखा हुआ है इसी के बारे में। आर्टिकल 1(3) आप पढ़ो ध्यान से, आपको समझ आएगी कि ये क्या क्या होता रहा वहां पे। और 15 को अगर आप पढ़ोगे, सुलेमान दे 70,000 पांडी, 70,000 लोग अगर आप ऐसे देखना शुरू करोगे आपकी आंख उसका एंड नहीं देख पाएगी। 70,000 70,000 पीपल आप देख नहीं पाओगे। इंटरनेट पे लिखकर देखो उसको, और 70,000 70,000 लोगों को देखो, नहीं देख पाओगे आप। कैमरा कैच कर सकता है, आपकी आंख 70,000 लोगों का एंड कैच नहीं कर पाएगी। इतने लोग जो उठाने वाले थे। और 80,000 क्या आगे लिखा 16 में? 80,000 पर्वत विच कट्टन वाले सन। काटने वाले 80,000 थे, उससे भी ज्यादा। ये सब लोग कौन थे? ये वो लोग थे जिनको बंधुए बनाया गया, जिनकी चीखें निकली। और इन्हीं कारणों से आगे की सब कुछ चलना शुरू हो गया। जो अगर आप इसकी वैसे पिक्चर देखोगे सुलेमान की, तो वो लिखता है कि मैंने क्या क्या किया। उपदेशक 2 में अगर हम देखते हैं, उपदेशक 2 अध्याय ਉਹਦੀ 4 आयत, मैं ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, 5 में पढ़े, मैं ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਗੀਚੇ ਅਤੇ ਬਾਗ ਬਣਾਏ, 6 में, मैं ਆਪਣੇ ਹਰੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਨ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣ ਲਈ ਤਲਾਬ ਬਣਾਏ, 7,
ਮੈਂ ਦਾਸ ਅਤੇ ਦਾਸੀਆਂ ਮੁੱਲ ਲਏ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਦਾਸ ਵੀ ਸਨ। ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੱਗਾਂ ਤੇ ਇਜੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ। 8 ਮੈਂ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। 9 ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 10 ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਸਨ मैं उन्हें को दूर नहीं रखा। बस ये क्या लिख रहा है? मैंने ये किया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, लेकिन आपको अभी पता नहीं चला कि एक्चुअल में कारण क्या था। और फिर अगर आप ऐसे लोगों के ऊपर इतना कुछ करोगे तो आगे क्या लिख रहा है वो उपदेशक 2:16 में, क्यों जो ਨਾ ਤਾਂ ਬੁੱਧਵਾਨ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਮੂਰਖ ਦੀ ਯਾਦ ਸਦਾ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। अभी क्या सोच रहा है ये कि मैंने इतने बड़े बड़े काम किए, कौन है मुझे यूं याद रखेगा, कहां पे मुझे याद किया जाएगा? क्या आपको लगता है कि याद वो लोग इसको याद कर रहे होंगे जिनको इसने गुलाम बना के अपना काम निकाल लिया? नो, जिसने अपना परमेश्वर का भवन तो बनना ही चाहिए था, लेकिन उसके साथ साथ अपना महल जो 13 सालों में खत्म किया, वो लोगों को गुलाम बनाकर, लोगों को ऐसा जो किसी को पता भी नहीं चलने दिया, उसने किसी को दिखने भी नहीं दिया। लेकिन परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है, मैं बताता हूं आपको, वो बड़े लोगों की कम परवाह करता है। ये नोट कर लेना मेरी बात, वो गरीब के पास सदा बैठा रहता है परमेश्वर। आमीन। जो पुकारने वाला है वो उसके लिए उसने ये पृथ्वी बनाई है, ना कि जो चलाने वाले हैं उसके लिए बनाई है। वो चलाने की ताकत परमेश्वर खुद रखता है, लेकिन जो पुकारने वाले हैं उसी के लिए ये पृथ्वी बनाई है। आप जब भी अपनी पुकार करते हो परमेश्वर सुनता है। चाहे आपको ऊपर जो जुल्म कर रहा है, जो अत्याचार कर रहा है, जो आप पे हर उस बात को लागू कर रहा है जिसको नहीं होनी चाहिए थी, वो कुछ भी क्यों ना करे, लेकिन पुकारने वाले की परमेश्वर सदा सुनता, यहां से साबित होता है। आमीन। सुलेमान को लगा मैंने बहुत बड़ा महल बना दिया, बहुत बड़ा सोना इकट्ठा कर लिया, बहुत बड़ा भवन बना दिया, अब मैं पूरी जिंदगी जब तक ये पृथ्वी रहेगी मेरा नाम रहेगा। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, उसके होते होते ही सब कुछ खत्म हो गया। उसको समझ आ गई है क्योंकि परमेश्वर ने ये मना किया हुआ था। जब अभी कुछ भी नहीं हुआ था तो व्यवस्था यानी ग्रंथ लिखा गया, यहूदी धर्म का ग्रंथ, जब व्यवस्था लिखी गई, व्यवस्था विवरण अगर पढ़ते हैं 17 उसकी 16-17 में ये हदायतें दी गई हैं कि कोई भी राजा बनेगा तो उसको बहुत से घोड़े नहीं रखने। व्यवस्था विवरण 17 उसकी 16-17 अगर पढ़ते हैं, लिखा है बहुत से घोड़े मत रखना, बहुत सा सोना मत इकट्ठा करना, बहुत सी शादियां मत करना, और सब कुछ इसने किया। ये क्यों हुआ? क्योंकि पहली हदायत को जब तोड़ देगा, और अगर आप इसको देखोगे कि परमेश्वर के सामने इसने कितनी बलियां चढ़ाई, आप हैरान हो जाओगे। पहला राजा 8 में अगर हम देखते हैं 63 में लिखा हुआ है 22,000 बैल इसने चढ़ाए, 1,20,000 भेड़ें चढ़ाई। क्यों? इतना बड़ा इंसान, लेकिन अंदर क्या कर रहा है? लोगों का खून चूस रहा है। अंदर लोग कर्जे में जा रहे हैं, कोई परवाह नहीं। लोग दुखी हैं, कोई परवाह नहीं। हस्बैंड वाइफ डिस्प्यूट है, बच्चे, सब कुछ उनका बिखर गया। लेकिन इसको क्या करना था? सबसे बड़ा भवन और सबसे बड़ा महल बनाना था इसको।
वो पैसा किनका था? ये गरीब लोगों का। वो 10-10, 5-5, 2-2 जो भी परमेश्वर के लिए वो देते थे, उससे पूरी लिखा है उसने। रानियां कितनी थी उसकी? 700 रानियां, 300 रखेले। ये सब उल्टे काम अपने नाम के लिए कर रहा था। मेरा नाम आगे जाए, बस मैं आगे जाऊं। और सुनो अब ध्यान से, हुआ क्या उसके साथ। सबसे पहले वो किसमें जाना जाता था? सुलेमान, आपको भी पता है किसमें वो जाना जाता था? समझ में। समझदार बहुत था, लिखा है। सभी बोलते हैं, कई लोग तो प्रेयर करते हैं, मेरे बेटे को सुलेमान जैसा बना दे, कभी मत करना। वो शराब मांग रहे हो आप, लिखा हुआ इसमें। अगर वो समझदार था, उसको समझदार में 0 कर दिया परमेश्वर ने। यहां लिखा हुआ है। अगर आप सुलेमान के मुंह से सुनना चाहते हो कि वो 0 हो चुका था, तो सुनो उपदेशक 3 अगर आप 19 को पढ़ते हैं, तो वो जो समझदार, इतना भयंकर दिखने वाला, इतना बड़ा बड़ा बनाने वाला, इतना बड़े बड़े सोने घोड़े इकट्ठे करने वाला, अब क्या उसके हालात हो गए? क्यों? क्योंकि जब चीखें निकलेंगी, आपकी पुकारें निकलेंगी, वो जड़ों को उखाड़ देती हैं। प्रार्थनाएं स्वर्ग को हिला देती हैं, स्वर्ग को। वही हुआ जब ऐसे अत्याचार हुए, सब कुछ हुआ, तो सुलेमान के हालात देखो अब क्या लिख रहा है। वो खुद लिख रहा है, जो बहुत समझदार, बहुत उत्तम बातें करने वाला, जिससे राजा भी डरते थे बात करने में। अब यहां पे क्या लिख रहा है वो देखिए। उपदेशक 3 अध्याय ਉਹਦਾ 19 वचन, क्योंकि जो कुछ आदम वंश उत्ते बीतदा है, ओही पशु उत्ते भी बीतदा है। अब देखो क्या बोल रहे हैं। दोहां उत्ते इक्को जही ही बीतदी है। बोल रहा है जो आदम के ऊपर बीत रहा है, इंसान और पशु में कोई अंतर नहीं है, सेम है। हाँ जी, जिवें ए मरदा है, उसी तरह वो भी मरदा है। अब इंसान और पशु में, यानी उसमें और पशु में उसको कोई फर्क नहीं नजर आ रहा। हाँ, सबना विच इक्को जिहा साह है, अते मनुख पशु नालों कुछ उत्तम नहीं है। हाँ, सुनो, सब व्यर्थ ही ये है। कौन है? ये वो राजा जिसने कितने 1000 किलो सोना, समझदार जिसको बोलते हैं, उसकी समझ को सुनने के लिए लोग आते थे, उसकी समझ को देखने के लिए राजा आते थे, उसको सुनने के लिए। अब वो क्या बोल रहा है? दोबारा इसी लाइन को पढ़े। हाँ, सबना विच इक्को जिहा साह है, अते मनुख पशु नालों कुछ उत्तम नहीं है। हाँ, सब व्यर्थ ही है। सेम है, उसने कहा। उसके कहने का मतलब पशु और इंसान सेम है। अब वो जो समझदार है बहुत ज्यादा, ये वो लिख रहा है। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर का काम गलत रीति से किया जाएगा, चाहे छुपाकर करो, तो उसके रिजल्ट यही आने हैं। जब एक भूखा, जब एक कर्जे के नीचे दबा हुआ, जब एक मजबूर इंसान प्रार्थना करता है, वो पत्थरों को चीर देता है उसकी प्रार्थनाएं। आमीन। चाहे जितना मर्जी आपके सामने ताकतवर इंसान क्यों नहीं है, जो आपको मारने पे तुला हुआ है, जो आपको लटकाने में तुला हुआ है, आपकी प्रार्थना ऐसा जड़ों को हिलाएगी, उसकी पुश्ते याद करेंगे। आमीन। यह साबित होता है कि उसने ऐसा, जिसको बुद्धिमान समझते थे लोग, क्यों कर दिया भाई? क्या उसके पास जाजक नहीं थे? क्या उसने व्यवस्था को नहीं पढ़ा था? उसने पढ़ा था, उसके साथ याजक थे। क्या वो गरीबी थी उसकी?
वो अमीर था, लेकिन फिर भी जब परमेश्वर के लोगों को कोई हाथ डालेगा, परमेश्वर फिर उसका साथ छोड़ देता है। कैसे पता चलता है कि साथ छूट चुका है? उसके फैसले उलट पुलट हो जाएंगे, उसके डिसीजन उलट पुलट हो जाएंगे, उसके शब्द उलट पुलट हो जाएंगे। वो शब्दों में और फैसलों में आप देखोगे वो बुखलाया हुआ दिखेगा आपको। जब परमेश्वर, चाहे आपके पास कुछ भी नहीं है, पैसा नहीं है, खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है, लेकिन जब आप सच्चाई से खड़े रहोगे, परमेश्वर आपके पास खड़ा हुआ दिखेगा। आमीन। आपके सामने सुलेमान से भी तगड़ा क्यों नहीं है, वो बुखलाया हुआ दिखेगा आपको, उल्टे सीधे काम करता हुआ दिखेगा, उल्टे सीधे वो डिसीजन लेते हुए दिखेगा वो सबको। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अब साथ नहीं है। परमेश्वर कभी साथ नहीं होता जब उसके लोगों को निचोड़ा जाएगा, जब उसके लोगों को झूठ मूठ बोलकर सुलेमान ने पैसा निकाल लिया, सोना निकाल लिया, कुछ भी कर लिया, बहुत बड़ा बड़ा कर लिया। यहां क्या लिख रहा है? वो समझदार इंसान क्या लिख रहा है? लिख रहा है पशु और मैं यानी इंसान सब एक जैसे हैं। क्या आप सोच सकते हो? वो इंसान जिसको मिलने के लिए राजा डरते हैं, जो उसके दरबार में जाते, लिखा है उसके जो खाना खिलाने वाले लोगों को लोग देखने आते थे। वो कपड़े कैसे पहनते हैं लोग देखने आते थे। तो वो खुद जब सिंहासन में, लिखा उसके सिंहासन के दोनों तरफ 6 शेर बने होते थे। इतना बड़ा सिंहासन उस समय पे किसी के पास इस पृथ्वी पे नहीं था। ऐसे लोग, ऐसे इंसान से बात करने वाला कितना घबराता होगा। लेकिन अब क्या लिख रहा है? लिख रहा है पशु में और मुझ में, इंसान में कोई फर्क नहीं है, सेम ही है। हाँ जी, आगे क्या लिख रहा है? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। अब देखो परमेश्वर के खिलाफ बोलने लग पड़ा। हाँ जी, ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਲਦੇ ਹਨ। ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮ ਵੰਸ਼ੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਚੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਧਰਤੀ ਵੱਲ अब ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। परमेश्वर कोई वो उल्टा बोल रहा है। क्यों? क्योंकि अब वो ताकत जो दिख रही थी, वो ताकत अब साथ नहीं है। क्यों नहीं है साथ? गलत कर दिया, सारा कुछ गलत कर दिया। उसके बेटे ने देखा कि मेरा बाप तो इनको कोड़े मार रहा है, मैं कोड़े भी मारूंगा और बिच्छुओं से भी डसूंगा। और दूसरा, वो फैमिली में कितनी उसकी जो रानियां थी, अगर हम पहला राजा 11 उसकी 3 को देखते हैं, ਉਹਦੀਆਂ 700 ਰਾਣੀਆਂ ਸਨ। 700 ਰਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਪੁੱਤਰੀਆਂ ਸਨ, ਨਾਲੇ 300 ਰਖੈਲਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਫੇਰ ਲਿਆ। 700 रानियां, 300 रखेले। अब क्या लिखता है? फैमिली में कैसे उड़ गया वो फेल, कैसे उड़ गया? अगर हम 7 उपदेशक 7 27 से 28 को देखते हैं, ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਾਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਲੱਭਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ।
एक भी स्त्री, वो बोल रहा है, इतने रानियों के बावजूद भी वो यहां पे भी फेल हो गया, वो बिखर गया। परमेश्वर ने उसको 0 से भी नीचे कर दिया। क्यों? जब लोगों की चीखें निकलेंगी तो आपकी भी चीखें निकालेगा परमेश्वर। वेट करो। ऐसे ही वो राजा ये बात कर रहा है, जो यहां जाता था जीत उसके साथ चलती थी। ये वो बात कर रहा है कि एक भी स्त्री नहीं, यानी फैमिली में भी वो फेल हो गया। अब उसका जो बेटा बचा था, बेटे के काम आप पढ़ चुके हो, लेकिन वो क्या सोच रहा था? सुलेमान अपने बेटे के बारे में क्या सोच रहा था? एक बार आप उसको भी देखें, उपदेशक 2:12 से। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਗਲਪੁਣੇ ਅਤੇ ਮੂਰਖਤਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਰਾਜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵੇਗਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਿਰਫ ਉਹੀ जो पहले तो हुंदा आया है। ये वो बोल रहा है अपने बेटे के बारे में। ध्यान से सुने इसको। हाँ जी। आयत 18, सगों मैं अपनी मेहनत दे सारे कमां तो अक गया जो मैं सूरज दे हेठा कीता। वो अक गया बोल रहा है कि मेरी बस हो चुकी है। आगे, जो मैं सूरज दे हेठ कीता सी, क्यों जो मैनू ओ उस आदमी दे लई छड्डना पवेगा जो मेरे तो बाद आवेगा। हाँ, मेरे से बाद कौन आएगा? राजा के बाद उसका बेटा। यानी अपने बेटे के लिए वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि नालायक था उसका बेटा। वो जानता था इस बात को। हाँ जी। आयत 19, कौन जानता है कि वो बुद्धिमान होवेगा या मूर्ख? फिर भी मेरी सारी मेहनत दे काम जो मैं कीता ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਬਣੇਗਾ। हाँ जी। आगे, ਇਹ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਹੈ। ਆਇਤ 21, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡ ਜਾਵੇਗਾ। ये सब बातें अपने बेटे के विषय में लिख रहा है। 5, 14, 15 पढ़ दें हम। ਅਤੇ ਉਹ ਧਨ ਕਿਸੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਗਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ना कुछ रखेगा। यहाँ पे उसने बात ओवर कर दी, बात खत्म कर दी। क्यों? उसको पता चल गया मुझे ये जो मेरा बेटा है ये उजाड़ देगा। क्यों उजाड़ने का क्यों उसको समझ आया? क्योंकि बना ही ऐसे था। इसीलिए वो खुद लिख रहा है ये। अब अगर उसने ऐसा अत्याचार जब किया तो उसने ये भी लिखा हुआ है इसमें। अगर उपदेशक 4:1 को पढ़ते हैं, ध्यान से सुने इस बात को। ਉਪਦੇਸ਼ਕ 4 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 1 ਆਇਤ, ਤਦ ਮੈਂ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਨੇਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਗਦੇ ਸਨ। ये देखो क्या लिख रहा है। अब सताए हुए के आंसू निकल रहा है। कौन है सताने वाला भाई वहां पे? वो भी सुलेमान के टाइम पे ये खुद था सताने वाला, लोगों को खुद सताने वाला था और उनके आंसू निकल रहे थे। हाँ जी। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। कौन दिलासा देगा? क्योंकि राजा ही अब इस कदर उतर चुका है। अगर हमने पहले देखा जो उसके बेटे के साथ लोगों ने बात की कि इसको हल्का कर हमें, अब यहां पे क्या वो सामने आ रहा है रिजल्ट। हाँ जी। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਨੇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਲਵੰਤ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹਾ। बलवंत कौन थे? यही थे बलवंत। सुलेमान ही था। वो अपने ही बारे अपने विषय में लिख रहा है। ਆਇਤ 2, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਹੁਣ ਜਿਉਂਦੇ ये ਹਨ। बहुत गहरी बात लिखी हुई है ये वाली 2 में। वो लिखा हुआ है जो मर चुके हैं वो मर कैसे गए?
वो जीकर कैसे मर गए? इतना तंग टाइट किया था उसने, ये उसके बारे में लिखा हुआ उसने। 3 ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਉਹ ਹੈ जो अजय होया ही नहीं। वो क्या लिख रहा है कि एक तो मर गए, एक जिंदा है इस पृथ्वी पे। और लिखा दोनों से अच्छा कौन है? जो भी पैदा ही नहीं हुआ। जिसने हुणे तक सूरज दे हेठ दा भैड़ा काम नहीं वेख्या। इस कदर उसने लोगों को तंग किया कि वो खुद बयान कर रहा है ये सारा कुछ। ये सुलेमान ये खुद बयान कर रहा है। 4:8 को पढ़े। कोई ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਜਾ नहीं। ये खुद अब अपने बारे में लिख रहा है कि अकेला ही हूं मैं, उसके साथ कोई नहीं है। ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ ਭਰਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਧੰਦੇ ਦਾ ਅੰਤ नहीं। ना उसका बेटा ना भाई, उसका चाहे सब कुछ फैला हुआ है। ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ ਧਨ ਨਾਲ नहीं रजदी, ना ही ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ। ये खुद अपने बारे में सब कुछ लिख रहा है। आप सोच सकते हो इतना बड़ा इंसान ऐसी कंगाली पर कैसे पहुंच गया? जब आप परमेश्वर की छोटी सी हदायत को तोड़ दोगे तो हालात ये होंगे। और उसके बेटे ने क्या किया? उसके बेटे ने, जो पहले हमने यहां से शुरू किया था, आज हम उसी पे 26 में पढ़े। आप पहला राजा 12 उसकी 26। ये क्या था? जब सुलेमान के बेटे ने गड़बड़ की ਤਾਂ ਯਰੂਬਆਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, 2 हिस्से उसने कर दिए। ਹੁਣ ਰਾਜ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। हाँ, जब 2 हिस्से उसने कर दिए। ਅੱਜ 27 ਜੇ ਕਦੀ ਇਹ ਲੋਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਵੱਲ ਅਰਥਾਤ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਬੁਆਮ ਵੱਲ ਫਿਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣਗੇ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਬੁਆਮ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਆਇਤ 28 ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ 2 ਵੱਛੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਚੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਧੂ ਹੀ ਹੈ। ਵੇਖ हे ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਤੇਲ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਇਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਆਇਤ 30 ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। बस यहां जो हवा उदास हो गए, ये बड़ा पाप कर दिया उन्होंने। ऐसा पाप जो कभी उसकी भरपारी नहीं हो पाई, आज तक नहीं। ऐसा पाप कर दिया उसने। ये सुलेमान के बेटे की वजह से और सुलेमान की शिक्षा की वजह से ऐसा वहां पे टर्न हो गया। आप आगे सुनोगे कि ये जो हुआ था ये आगे कहां कहां अफेक्ट करता गया, फिर कहां कहां ये बिखरता गया। ये हुआ क्यों? ये सारा कुछ क्यों हुआ? अगर इतना बुद्धिमान था, इतना पैसा था, इतनी ताकत थी, क्यों हुआ? व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ है। पहली उसने जो गलती की पता कौन सी थी? आप हैरान हो जाओगे। घोड़ों को बढ़ाना। बस इसलिए नहीं था कि वो गलत था, लेकिन परमेश्वर की हदायत को जब तोड़ दोगे, हल्की सी हदायत टूट गई। यहां देखो क्या हो गया। फिर उसके बेटे ने इजरायलियों को 2 फाड़ कर दिया, 2 भाग कर दिया। छोटा सा हिस्सा यहूदा शहर सिर्फ इनके हिस्से में आया, सुलेमान के बेटे के। बाकी सारा इजराइल मूर्ति पूजा पे लग गया। मूसा ने कितना जोर लगाया इजराइलियों को फिरौन से छुड़ाने के लिए, मिस्र से निकालने के लिए।
लेकिन यहां पे क्या हो गया? यहां पे सारा पैसा फेल हो गया, सारी ताकत फेल हो गई। अब मत सोचो कि आपके पास बहुत सा पैसा आएगा तो आप बहुत अच्छे हो जाओगे। बिल्कुल भी सोचना गलत है ये। अगर पैसे के बिना हिदायतों को फॉलो कर रहे हो तो पैसा भी आएगा और पैसे के साथ खुशियां भी बनी रहेंगी। अगर खाली पैसा आ गया गलत मलत डिसीजन से, बिना प्रेयर से, कुछ भी करने के, तो पैसा तो जाएगा ही, लेकिन साथ में सब कुछ ले जाएगा सुलेमान की तरह। इसलिए प्रेयर में, हिदायतों में बने रहना क्यों जरूरी है? शैतान को सदा खुली आंखों से देखना क्यों जरूरी है? कहां से वो अटैक करता है? आपकी हिदायतों को तोड़ने पर। जैसे ही आप थोड़ा सा हिदायतों में हिले, यहां पैसे वाले लोग बिखर के रह गए। अब सुलेमान से ऊपर कौन कर लेगा? कौन कमाई कर लेगा? कौन बड़ा अपना महल बना लेगा? कौन परमेश्वर को खुश कर लेगा? क्या इतनी आप बलियां दे सकते हो? क्या इतना सोना इकट्ठा कर सकते हो? क्या इतना बड़ा भवन? क्या इतना बड़ा महल? क्या इतने घोड़े, रथ, लोग? नहीं कर पाओगे। यहां जिसने किया है वो परमेश्वर के साथ के बिना वो फेल हो गया। आपने सबसे पहला जीवन में ये आपने सीखना है कि भलाई कुछ हो ना हो, लेकिन परमेश्वर का साथ बहना, परमेश्वर में पवित्रताई में बने रहना, परमेश्वर में हिदायतों में बने रहना आपके वंश ते वंश 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 के वंश फलवंत करके छोड़ेगा वो। सुनिए मेरी बात को, मैं बहुत कंक्रीट बात करता हूं। आज आपको मुश्किल हो सकती है, आप तंगी में हो सकते हो, आज आपको कोई मार रहा होगा, आप पे कर्जे हो सकते हैं, आप सुसाइड का सोच सकते हो, आज आपके पास चाहे कोई रास्ता नहीं है। मेरी बात को लिख लेना आप। जिनके पास ये हालात हैं, परमेश्वर उनकी सबसे ज्यादा सुन रहा है। अगर आप ये सोचते हो कि परमेश्वर है इस पृथ्वी को चलाने में, तो मेरी बात नोट कर लेना। जिनके पास ऐसे हालात हैं, परमेश्वर सिर्फ पहले उनकी सुन रहा है। वो आपके ऊपर लगाए हुए टकटकी लगाए हुए देख रहा है कि अब इसके हाल क्या है, अब इसका हाल क्या है, अब वीजा रिजेक्ट हो गया क्या है, पति छोड़ गया क्या है, अब इसका कर्जा बढ़ गया, अब इसके पास किराया नहीं है आज जाने के लिए, अब देखता हूं अब क्या हो रहा है। मैं बता रहा हूं, कोई नहीं जान सकता ये बातें, परमेश्वर लिखता है अपनी डायरी पे। हर एक हालात को, हर बात को, हर चीज को परमेश्वर गहराई से लिखता और देखता है। आपकी पुकारों को वो ऐसे सुन रहे हैं जैसे आपका भाई पास में खड़ा होकर सुन रहा है। यदि पैसे से, बलियों से बहुत सा कुछ करने के लिए अगर परमेश्वर को बहुत कुछ दोगे, अगर आपको लगता है आप जीत सकते हो बहुत से बड़े भवन बनाने से, तो सुलेमान क्यों हार गया भाई? परमेश्वर एक बार तो सोचता कि नहीं, इतना बड़ा इसने भवन बना दिया। परमेश्वर बिल्कुल नहीं सोचता। परमेश्वर सोचता है आप आंसुओं से प्रार्थना कर रहे हो। परमेश्वर सुलेमान के पास नहीं था, वो महलों में आराम से रह रहा था। वो उन लोगों के पास था जो बंधुए बनाए हुए थे, जो आंसू बहा रहे थे, जो कर्जों में थे, जो दुखों में थे। परमेश्वर उनके पास खड़ा हुआ, उनकी पुकारों को सुन रहा था और बोल रहा था, मैं एक दिन तुम्हें दिखाऊंगा जो जो इसने किया है, इसके हालात पूरी दुनिया देखेगी। और देखो, लोगों ने देखा वहां पे। वरना ऐसा इंसान
इतना जोरदार, इतना पावरफुल, इतना अमीर इंसान, धार्मिक इंसान कैसे परमेश्वर के अंगेंस्ट जा सकता है? परमेश्वर के खिलाफ कैसे हो सकता है? हो सकता है जब परमेश्वर ही नहीं साथ में रहा तो सब कुछ चला जाएगा। लेकिन आज जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, आपने आज एक प्रण लेना है, एक शब्द अपने परिवार पे रिलीज करना है, अपने बच्चों पे रिलीज करना है, अपनी मिनिस्ट्री पे रिलीज करना है, अपने फाइनेंस पे रिलीज करना है कि परमेश्वर कुछ भी हो जाए मैं तेरी हिदायतों से नहीं हिलूंगा। और देखो फिर मैं बोलता हूं आपके जीवन में आप सुलेमान भी आपके आगे होगा, आप उसको गिरा दोगे एक मिनट। अत्याचार करने वाला सुलेमान क्यों ना हो आपके आगे, आप उसको पलटते हुए देखोगे, पलटते हुए देखोगे, पलटते, चाहे सुलेमान से बड़ी आपकी गरीबी क्यों नहीं है, आप उसको पलटते हुए देखोगे। सुलेमान जैसा चाहे वो कैंसर क्यों नहीं है, आप उसको पलटते हुए देखोगे जब हिदायतों पे खड़े रहोगे तो। आपकी मिनिस्ट्री गिर रही है, उठ रही है, गिर रही है, उठ रही है। चाहे सुलेमान से बड़ा शैतान आपको रोक रहा है, यदि आप हिदायतों के ऊपर खड़े होगे आप देखोगे वो सुलेमान से बड़े शैतान को भी आप गिराकर आपकी मिनिस्ट्री बढ़ेगी और दुनिया देखेगी। उठाओ हाथों को और बोलो, मैं आज शब्द, अपना शब्द रिलीज करूंगा अपने घर पे, तो पे, मिनिस्ट्री पे। ओ कौन सा कि मैं कभी परमेश्वर तेरी हिदायतों से नहीं हिलूंगा। मैं परमेश्वर कभी तेरी हिदायतों मुझ पे दया कर, मैं कभी हिदायतों से ना हिलूंगा, मैं तेरी हिदायतों पे बना रहूं। आपकी हिदायतों पे बनी रहूं। सुनिए मेरी बात को सुनो पहले ध्यान से, सब लोग उठ जाओ, सुनिए मेरी बात को ध्यान से। आज मैं ये मैं अपने अनुभव से नहीं बोल रहा हूं, मैं महाअभिषेक की सामर्थ से बात करने लगा हूं। आज परमेश्वर इस जगह पे है, वो आनंदित है। परमेश्वर क्यों आनंदित है? परमेश्वर आनंदित है कि मेरे दिल की पुकारें जो मेरे गरीबों लोगों की थी दबी हुई, आज बाहर निकली हैं और समझ आया लोगों को। इसलिए आज आपकी की गई प्रार्थना 10 मिनट है हमारे पास, 5 मिनट आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनने के लिए खुद आए हुए हैं। उठाओ हाथों को और बोलो, परमेश्वर मैं कभी आपकी हिदायतों से ना हिलूं। परमेश्वर मेरे बच्चों के जीवन में तेरी हिदायतें बनी रहे। परमेश्वर मेरी कलीसिया में, मेरे फाइनेंस पे, मेरे लोगों में तेरी हिदायतें बनी रहे। खुदावंद चाहे कुछ भी हो, मैं तेरी हिदायतों से कभी ना हिल पाऊं। परमेश्वर जब आप हिदायतों से नहीं हिल पाओगे, आपके लाइफ में, जीवन में बड़ी मिनिस्ट्री को देखोगे। मैंने बोला बड़े चमत्कार को देखोगे। उठाओ हाथों को और प्रेयर करो। 5 मिनट हमारा टाइम हो चुका है, 3:15। 5 मिनट है आपके पास अपने लिए, आपके पास प्रार्थना करने के लिए। हाथों को सीधे करो, सीधे करो, हाथों को हिलाओ। हिलाने का मतलब परमेश्वर मुझे देख, परमेश्वर मुझे ट्रेस कर, मुझे ढूंढ। परमेश्वर बच्चे कभी तेरी हिदायतों से मुंह ना मोड़ सके प्रभु, कभी टाल ना सके प्रभु। तेरी हिदायतों को प्रभु पूरा करने के लिए प्रभु मेरे मन को तैयार कर। हमेशा हमेशा यस यस यस, उठाओ हाथों को, उठाओ 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 उठाओ। आपकी आवाज मेरे कान में आनी चाहिए, आपके प्रेयर की आवाज मेरे कान में आनी चाहिए, मेरे कान में। यस 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 यस, बोलो।
बोलो, मैं तेरी हदायतों से कभी नहीं हिलूंगा। मैं तेरी हदायतों को फॉलो करूंगा। मैं तेरी हदायतों से, ओ महाअभिषेक की जो हदायतें हैं, मैं उसको सुनूंगा और उस पे सदा बना रहूंगा। मैं हिलूंगा नहीं। परमेश्वर हालात कुछ भी हो, परमेश्वर कैसी बीमारियां हो, परमेश्वर कैसे कर्जे हो, परमेश्वर कुछ भी क्यों ना हो, मैं पवित्रताई से नहीं हिलूंगा। मैं हदायतों से नहीं हिलूंगा। मैं तेरी हदायतों में सदा बना रहूंगा। यस 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 यस। कभी नहीं लूंगा। मैं तेरी हदायतों में बना रहूंगा। मेरा परिवार तेरी हदायतों में बना रहेगा। खुदावन मुझे ऐसा मन दे जो तेरे वचन को कभी तोड़ ना पाऊं, तेरे हदायतों को कभी ना भूलूं।